डियर स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर भौतिक भूगोल की फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास में हमने पृथ्वी की आयु तथा विभिन्न महाकल्प, कल्प, युग, शक आदि के माध्यम से जो पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से होती है, कैसे कैसे जीवों का निर्माण हुआ आदि के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसी क्रम में हमने सबसे पहले पॉलियोजॉइक महाकल्प जो है उसके बारे में पढ़ा, जो प्रथम युग के अंतर्गत आता है, प्रथम युग माना जाता है। इन्हीं महाकल्पों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं मेसोजोइक महाकल्प के बारे में, जो कि द्वितीयक युग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले पॉलियोजोइक कल्प है और पॉलियोजोइक कल्प के बाद है मेसोजोइक। मेसोजोइक के अंतर्गत फिर प्रमुख रूप से 3 कल्प आते हैं। हर महाकल्प के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे कल्प आते हैं। सबसे पहले है ट्राइसिक कल्प। ये मेसोजोइक महाकल्प का पहला कल्प था। इसमें एक तो सागर के अंदर जो मांसाहारी जीव जंतु हैं और मछली जैसे जो सरीसृप है उनका जन्म हुआ। इसके अलावा इसमें लॉबस्टर जो केकड़े जैसे होती है, केकड़े जैसी एक प्रजाति है, उस किस्म की मछलियों का जन्म हुआ। मेंढक और कछुए की भी उत्पत्ति इस काल में मानी जाती है। ट्राइसिक के बाद मेसोजोइक का अगला कल्प आता है, वो है जुरेसिक कल्प। जुरेसिक कल्प के अंतर्गत एशिया, यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन के जो निकटवर्ती भाग थे उनमें सब में सागर का जल जो था वो भर गया। इसके अलावा चूने पत्थर के जमाव हुए इस कल्प में, विशेष रूप से जो कि फ्रांस, दक्षिणी जर्मनी और स्विट्जरलैंड में हुए। मेनली जो इनका एरिया था वो ये इन 3 क्षेत्रों में था। जीव जंतुओं के अंतर्गत हम बात करते हैं तो इस कल्प में डायनासोर का जन्म हुआ था, डायनासोर का विकास हुआ था। आपने काफी सुना है डायनासोर्स के बारे में। तो सबसे पहले जो डायनासोर विकसित हुए थे वो जुरेसिक कल्प में ही हुए थे। इसके अलावा स्थलचर जैसे कि बाघ, शेर जो स्थल पर चलने वाले जीव जंतु हैं, जलचर यानी कि विभिन्न प्रकार की मछलियां, केकड़े और जो सागरी जीव जंतु होते हैं, तथा नभचर जीव यानी कि जो आकाश में उड़ते हैं। तो इन तीनों ही प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनका विकास इस काल में माना जाता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण विकास है इस काल में वो माना गया डायनासोर्स का। इसके अलावा स्थल पर अगर हम बात करें तो सरीसृप जो प्रजातियां हैं उनका विस्तार हुआ। और ऐसे सरीसृप थे जो काफी लंबे थे और काफी भारी थे, जो कि स्थल पर नहीं रह सके थे। पेड़ पौधों के अंदर हम बात करें तो इस काल में सबसे पहले पुष्प वाले पादप, जिन्हें हम बोलते हैं आवृत बीजी पौधे, यानी जिनमें फूल उगते हैं, इन पौधों का सबसे पहले विकास जुरेसिक कल्प में ही हुआ था। स्तनधारी जीव जैसे कि चूहे जैसी थे वो, और वो जंगलों में रहते थे, उनका विकास हुआ। और सबसे पहले उड़ने वाली प्रजाति जो है आर्कियोपेटेरिक्स, उसका उद्भव भी इसी काल में माना जाता है। तो इस तरीके से हम देखें तो जुरेसिक युग जो है या जुरेसिक कल्प जो है, इसमें काफी हद तक कई महत्वपूर्ण उत्पत्तियां, कई महत्वपूर्ण जीव जंतुओं के विकास हुए। मेसोजोइक महाकल्प में तीसरा जो कल्प है वो है क्रिटेशियस कल्प। इसमें रॉकी और एंडीज दो पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। रॉकी है उत्तरी अमेरिका में और एंडीज है दक्षिण अमेरिका में। तो मुख्य रूप से इनका विस्तार वहां पे देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं तो इसमें जो ज्वालामुखी लावा है, ज्वालामुखी लावा में से जो दरार है, उस दरार में से जो उद्भेदन हुए यानी लावा निकल करके जो बाहर आया, उससे काली मिट्टी और डक्कन ट्रैप जो है उसका निर्माण भारत में हुआ। क्योंकि काली मिट्टी मेनली जो होती है वो लावा के द्वारा ही निर्मित मिट्टी होती है। इसके अलावा सागरीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो शार्क और हेरिंग जैसी जो मछलियां थी उनका जन्म हुआ। और उड़ने वाले और परविहीन यानी जिनके पंख नहीं थे, दोनों ही प्रकार के पक्षियों का विकास इसमें हुआ है। इस कल्प में जो डायनासोर्स थे वो विलुप्त हो गए थे। जुरेसिक कल्प में उनका विकास हुआ, उनकी उत्पत्ति हुई, और क्रिटेशियस कल्प में जो है वो डायनासोर जाके लुप्त हो गए। मेसोजोइक महाकल्प के बाद में जो अगला कल्प आता है वो आता है सेनोजोइक महाकल्प, जिसे हम तृतीय युग कहते हैं।
सेनोजोइक जो महाकल्प है उसके अंतर्गत दो कल्प आते हैं, एक तो टर्शियरी कल्प और एक आता है क्वार्टिनरी कल्प। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्शियरी कल्प के अंदर जो अन्य युग आते हैं उनके बारे में। तो टर्शियरी कल्प का जो सबसे पहला युग है वो है पैलियोसीन युग। हम बात करें कंपैरेटिवली, तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आएगा सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प में कल्प आएगा टर्शियरी कल्प, और टर्शियरी कल्प में जो सबसे पहला युग है वो है पैलियोसीन कल्प। इसमें जो सागरीय विस्तार है वो सीमित मात्रा में रहा, और जो स्थल खंड है उनका विकास काफी अधिक मात्रा में हुआ। जो अल्पाइन पर्वत हैं और जो पुष्पी पादप है उनका विस्तार इस काल में मेनली हुआ। स्तनधारी जो जीव हैं उनकी संख्या में गति कमी होने लगी, और जो मानव थे, मानव जैसे जो बंदर थे और जो छोटे स्तनपायी चूहे थे, उनका विकास जो है वो इस युग में मुख्य रूप से माना जाता है। इसके बाद टर्शियरी कल्प का दूसरा युग आया, वो है इयोसीन युग। इयोसीन युग में यूरोप महाद्वीप के जो अधिकांश भाग थे वो सागर विस्तार में मतलब नीचे दब गए, जिसके कारण वहां पे सागर का विस्तार हुआ। पिछले कल्पों में जो पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ था उन पर्वत श्रेणियों की ऊंचाइयों में वृद्धि होने लगी। ज्वालामुखी क्रिया भी बड़े पैमाने पर होने लगी, जिसमें स्कॉटलैंड, आयरलैंड और प्रायद्वीपीय भारत में लावे का जमाव जो है वो ज्यादा मात्रा में होने लगा। इस काल में ज्वालामुखी उद्गार के कारण स्थल पर रेंगने वाले जीव तो लुप्त हो गए, यानी गायब हो गए, और प्राचीन बंदर, गिब्बन, हाथी, घोड़ा, गैंडा, सुअर आदि जो जीव जंतु हैं उनके पूर्वजों का उदय हुआ। इनकी जो नस्लें थी वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो गई। वृहद हिमालय, हमारा जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है भारत में, उसमें जो वृहद हिमालय क्षेत्र है उसका सबसे पहले उत्पत्ति इसी काल में मानी जाती है। इसके बाद आता है ओलिगोसीन युग। ओलिगोसीन युग में स्थलीय भाग का तो विस्तार हुआ है और सागरीय भाग में कमी आई। अमेरिका तथा यूरोप में भू संचलन के कारण, यानी भू जब हलचलें स्टार्ट हुई तो रॉकी और जो आल्पस पर्वत है उनका निर्माण होना स्टार्ट हो गया। इस काल में पूंछ विहीन बंदर का उदय हुआ जो मानव का पूर्वज है, यानी हम जो मानव है, हमारा जो पूर्वज है वो ओलिगोसीन युग में जो है वो बनना प्रारंभ हो गए थे। इसमें आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ और वृहद पर्वत का निर्माण जो है वो वृहद हिमालय जो है उसका निर्माण पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है मायोसीन युग। मायोसीन युग में हिमालय की दो अन्य पार्ट्स जो थे, लघु और मध्य हिमालय, उनकी उत्पत्ति हुई। जलवायु दशाओं में अंतर के कारण जो उत्तरी अमेरिका है और यूरोप है उसमें पतझड़ वाले जो वृक्ष हैं उनका उद्भव हुआ, और उत्तरी अमेरिका में जो प्रेयरी घास के मैदान हैं उनका भी विकास हुआ। जल में अगर हम बात करें तो अस्थि वाली जो मछलियां हैं उनकी प्रजातियां बढ़ी। इस युग की प्रमुख मछली थी शार्क, जिसकी लंबाई होती है लगभग 60 फीट, यानी शार्क का निर्माण हुआ इसमें। इसके अलावा पूंछविहीन बंदर और हाथियों का स्थानांतरण भी अफ्रीका से यूरोप और एशियाई क्षेत्रों में हुआ, और उन क्षेत्रों में धीरे धीरे मानव विकास को प्रोत्साहन मिला। पेंगुइन की हम बात करें तो पेंगुइन का उद्भव इसी युग में अंटार्कटिका महाद्वीप में हुआ था। टर्शियरी कल्प के अंतर्गत जो सबसे लास्ट युग था वो था प्लायोसीन युग। इसमें समुद्रों के अवसादीकरण से विस्तृत तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। बड़े आकार वाली जो शार्क मछली है उसका विनाश हो गया, और बड़े बड़े जो स्तनधारी जीव हैं वो भी खत्म होने लगे। आरंभिक मानव की उत्पत्ति हुई, यानी प्रमुख रूप से हम बात करें तो मानव की उत्पत्ति इसी में स्टार्ट हुई थी। शिवालिक जो हिमालय का ही एक हिस्सा है उसकी उत्पत्ति भी इसी काल में हुई। इसके अलावा काला सागर, उत्तरी सागर, कैस्पियन सागर और अरब सागर, इन चारों सागरों की उत्पत्ति भी प्लायोसीन युग में मानी जाती है। तो इस तरीके से जो सेनोजोइक महाकल्प है वो तृतीयक युग है, जिसके अंतर्गत टर्शियरी काल में हम बात करें तो प्रमुख रूप से मानव की उत्पत्ति स्टार्ट हो गई थी, और सागर वगैरह का भी जो स्टार्टिंग है वो भी हो गई थी। इसके अलावा जो वृक्ष है, बड़ी बड़ी मछलियां, शार्क हैं, उनका निर्माण भी जो है वो इस युग के अंतर्गत होने लग गया था। इसके बाद जो सेनोजोइक महाकल्प है उसका जो अगला कल्प है वो आता है क्वार्टिनरी कल्प। क्वार्टिनरी कल्प के अंतर्गत दो युग थे, एक तो प्लीस्टोसीन युग और एक होलोसीन युग। इन दोनों युगों को नूतन महाकल्प के नाम से भी जाना जाता है। एक तरीके से बात करें तो चतुर्थक युग।
जो प्लीस्टोसीन युग था, प्लीस्टोसीन युग को बोलते हैं हम हिमयुग, यानी इस समय तापमान बहुत कम हो गया और बर्फ जो थी उसका ही ज्यादा साम्राज्य चारों तरफ देखने को मिला। इसमें यूरोप के अंतर्गत 4 हिमयुग देखे गए, जो थे गुंज, मिंडेल, रिश, वोर्म। ये जो प्रश्न है वो अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। के यूरोप में 4 हिमयुग कौन कौन से थे, चाहे जीके का एग्जाम हो, चाहे हमारे कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, उनमें भी ये क्वेश्चंस जो है वो अधिकतर आता है। हिमयुगों के कारण इस समय में अनेक भूदृश्यों का भी निर्माण हुआ, जैसे कि उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, उत्तरी इटली में झीलों का विकास हुआ। नॉर्वे में जो फियोर्ड तट है, फियोर्ड तट का विकास हिमचादर की समाप्ति के कारण हुआ है, यानी जैसे हिम की यहाँ चादर बिछी हुई थी वो खत्म हुई तो वहां पे फियोर्ड तट विकसित हो गया। इस युग में हिमानीकरण के कारण जो प्रवाल भित्तियों का निर्माण समुद्र में हुआ था उनमें भी कमी आने लगी, वो भी नष्ट हो गई धीरे धीरे। इसके अलावा जो आदि मानव है, आदि मानव का विकास भी इस युग के अंतर्गत हुआ। इसके बाद दूसरा जो आता है युग वो है होलोसीन युग। होलोसीन युग की हम बात करें तो इसमें जलवायु संबंधी जो दशाएं थी उनमें समानता आने लगी, लेकिन उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया में शुष्कता के कारण उष्ण और शुष्क मरुस्थलों का विस्तार होने लगा। हेलोसीन की हम बात करें तो जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, जो वर्तमान विश्व का है, उसका उदय जो है वो हेलोसीन युग में हुआ। यहाँ पर इस युग में पूर्ण विकसित जो मानव था उसका विकास हो चुका था, मनुष्य पशुपालन, कृषि कार्य करने लगा था, तकनीकी डेवलपमेंट होने लगा मानव का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक मानव है उसका विकास मुख्य रूप से होलोसीन युग में माना जाता है। तो इस तरीके से हमने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने 4 प्रमुख महाकल्पों का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि विभिन्न विभिन्न युगों में किस किस तरीके से पादप, जीव जंतु और मानव का विकास हुआ। इसी क्रम में इन्हीं महाकल्पों के संदर्भ में हम बात करते हैं पर्वत निर्माण के बारे में, यानी पर्वतों का निर्माण भी समय समय पर इन्हीं महाकल्पों के अंतर्गत हुआ, जिसे हम इसी इसी के साथ में इस लेक्चर में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेनोजोइक महाकल्प की। इसमें जो पर्वत बने उन्हें बोलते हैं अल्पाइन पर्वत। उनका निर्माण हुआ था, जो अवसाद नदियों के द्वारा ले जाकर के कहीं पर जमा कर दिए जाते हैं, तो उनमें जब वलन पड़ जाते हैं, वलन होते हैं मोड़, दबाव के कारण जब घुमावदार वलन पड़ते हैं तो कोई भाग ऊपर उठता है, कोई भाग नीचे धंसता है। तो इस तरीके से जो पर्वत बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्पाइन पर्वत। तो इसमें आते हैं उत्तरी अमेरिका के रॉकी, दक्षिण अमेरिका की एंडीज और एशिया का हिमालय पर्वत। उसके बाद सेकंड जो महाकल्प था वो था मेसोजोइक। इसमें जो पर्वत बने उन्हें कहते हैं हर्षिनियन पर्वत। ये मध्ययुगीन पर्वत हैं। इसमें आते हैं मुख्य रूप से यूरोप का हॉर्च, ब्लैक फॉरेस्ट, यूराल पर्वत, एशिया के अल्टाई, तियानशान और खिंगन पर्वत। इसके बाद थर्ड आता है पोलियोजोइक महाकल्प। पोलियोजोइक महाकल्प के अंतर्गत जो पर्वत बने उन्हें बोलते हैं कैलेडोनियन पर्वत। इनका निर्माण हुआ है निक्षेपण के द्वारा, जो मैदान है उनमें जो जैसे मैदानी क्षेत्र है और उसमें धीरे धीरे विभिन्न अवसाद ला करके जमा करते गए तो एक पहाड़ नुमा आकृति उनकी बनती चली गई। इसमें आते हैं उत्तर अमेरिका के अपलेशियन, भारत के अरावली, सतपुड़ा और महादेव पर्वत। उसके बाद चौथा आता है हमारा प्री कैम्बियन। प्री कैम्बियन में जो पर्वत बने वो प्राचीनतम पर्वत हैं, उन्हें हम आर्केन पर्वत भी कहते हैं। सबसे पहले जो चट्टानी शैल है, मतलब जो आग्नेय शैल है, उनका निर्माण हुआ इस काल में। इनमें जो जीवावशेष हैं, यानी जीवाश्मों की कमी देखने को मिलती है। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का अस्तित्व जो है वो नहीं है। प्रमुख पर्वतों की हम बात करें तो लॉरेशियन, अल्गोमन, किलार्नियन इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमारी पृथ्वी विभिन्न महाकल्प, विभिन्न युग और विभिन्न कल्पों के माध्यम से निर्मित हुई है। साथ ही साथ पैरेलल में विभिन्न महाकल्पों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पर्वतों का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से हमने अपने फर्स्ट पेपर के की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें अपने आज 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है भौतिक भूगोल का अर्थ, उद्देश्य और विषय क्षेत्र, और सेकंड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। कल हम अपने लेक्चर में जो थर्ड टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे।